11th, class 11th, as you know that we are going with the chapter number 11, that is the conic section. ठीक है, so today I'm going to start with exercise 11.3, that is ellipse. Okay, so students, what is ellipse? सबसे पहले ellipse क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं इलिप्स होता क्या है। देखो इलिप्स कुछ ऐसी शेप में होता है, मतलब ओवल टाइप शेप होती है ना, जो एक होता है सर्कल, दिस इज द सर्कल, कंप्लीट सर्कल, पूरा राउंड जो होता है कंप्लीट सर्कल। अगर उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर दो, मतलब थोड़ा सा ओवल शेप में अगर आ जाए, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलिप्स वाली फॉर्म बन जाती है। तो इलिप्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने सर्कल का भी किया कि सर्कल एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, उसको सेंटर बोलते हैं, उसके आसपास वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक सर्कल वाली फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से पैराबोला भी बच्चे हमने डिफाइन किया। पैराबोला हमने किस तरीके से डिफाइन किया था कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है, उसका फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है दैट विल बी द सेम, ऐसे किया था। इसी तरीके से इलिप्स की भी डेफिनेशन है। इलिप्स की डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले एक ओवल शेप, ऐसे नहीं, ये शेप इस तरीके से नहीं बनेगी। सबसे पहले क्या होता है कि दो पॉइंट होते हैं फोकस, ठीक है, F1 एंड F2, दो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। किसी भी प्लेन में हम क्या करते हैं कि दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। फिक्स पॉइंट एक उनका जो होता है ना सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड C, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर उस प्लेन के जो आसपास वाले ऐसे ऐसे कोई भी रैंडमली उस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन इस तरीके से करना है कि इस पॉइंट का इस वाले फोकस से और इसी वाले पॉइंट का इसी वाले फोकस से जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। मतलब किस तरीके से, अगर ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस, यानी कि P1 F1 प्लस P1 F2, ओके, इट शुड बी सेम एज कि जो दूसरे पॉइंट का इससे डिस्टेंस है और दूसरे पॉइंट का इससे डिस्टेंस है, मतलब ये इक्वल टू P2 F2 P2 F1, यानी कि एंड प्लस P2 F2, मतलब इसी पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस प्लस इस फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनका भी ये वाला डिस्टेंस और इसका ये वाला डिस्टेंस, इट शुड बी द सेम। यहाँ पे आप 3 का भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2, इट शुड बी द सेम। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स कि ये जो फिर सारे वैसे वाले पॉइंट्स हैं, हम उनको ज्वाइन करके एक शेप अगर फॉर्म करेंगे तो वो कौन सी शेप बन जाएगी, इलिप्स की शेप बन जाएगी वो वाली, ठीक है। तो इस टाइप की एक शेप बनती है। आप उसको फिक्स पॉइंट्स को क्या बोलोगे, फोकस है, और ये दिस इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऑन द बाउंड्री ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करो कि एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन है, the sum of whose distance from the two fixed point in the plane is a constant, ठीक है, कि जिसका एक the sum of whose distance from the two fixed point, कि इन पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस लो, sum of the distance, sum of the whose distance from two fixed point is constant, कि जितना, जैसे मान लो कि इन दोनों को प्लस करके इसका, मतलब कि मान लो कि इसको प्लस करके मेरे पास कुछ आ रहा है 8 यूनिट्स, ठीक है, इसको भी प्लस करके 8 ही आएगा, इसको भी प्लस करके 8 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इट इज़ अ कांस्टेंट, एक सिंगल वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो अब हम इलिप्स के बारे में स्टडी करने लगे। दो टाइप के इलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने पैराबोला के बारे में किया ना, पैराबोला 4 टाइप्स का था। अब इलिप्स कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का, 2 तरीके का है इलिप्स, ठीक है। तो देखो बच्चे, हमने इसमें क्या बात की है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट है। पैराबोला में हमने बात की थी कि देयर इज़ ओनली 1 फिक्स्ड पॉइंट, ओके। तो वो फिक्स्ड पॉइंट हमने डिसाइड किया था कि वो फिक्स्ड पॉइंट जो था ना, वो, ठीक है बच्चों, जो हमने डिसाइड किया था ना कि वो फिक्स पॉइंट या तो यहाँ पे भी हो सकता था, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की भी हो सकता था, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे भी हो सकता था, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई साइड पे भी हो सकता था। उसी तरीके से हमने, मतलब वो हम पैराबोला डिफाइन कर देते थे, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे पैराबोला बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि फोकस जो है वो 2 पॉइंट है, ठीक है। तो फोकस बच्चे, यहाँ तो फोकस लाई कर सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी थी। एक फोकस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाया कर सकते हैं ये दोनों फोकस फिक्स्ड पॉइंट्स, यहाँ फिक्स पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाया कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी यही है, इसलिए इसके 2 ही टाइप है, 2 टाइप का पैराबोला इलिप्स है, ठीक है। दिस इज इलिप्स एंड दिस इज इलिप्स, दीज आर द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। इसको O के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल O, ठीक है। दिस इज कैपिटल O, ओके। दिस इज F1 F2, दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स, ओके। ऐसे देखते हो आप,
ठीक है। अब हम इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को सब कुछ जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं, नेमिंग और इनकी सब कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसको आप देखो ध्यान से। हाँ जी बच्चे देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर मैं इसका जो है ना यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये अगर तो फोकस जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करता, इफ़ द फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बोथ ऑफ द फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, देन आपके पास क्या आएगा कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, ठीक है। आप उसको क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहाँ पे कौन सी, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि जिस एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहे हैं वो वाली एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाती है, ठीक है। अगर ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस है तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाई एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इतनी आप चीज़ को क्या बोलोगे, माइनर एक्सिस, ठीक है जी। ये डिस्टेंस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। इस केस में देखो मैंने आपको बताया कि मेजर और माइनर इस तरीके से लेने हैं आपने कि आपने देखना कि फोकस किसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इस केस में बेटा ध्यान से देखो, इस केस में फोकस जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बेटा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे माइनर एक्सिस, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से ये वाले एंड पॉइंट्स लेके, ठीक है, इसको मैंने बोला मेजर एक्सिस। यहाँ वाला ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये जो सेंटर वाला वर्टिकल डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोला, माइनर एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने लगी हूँ मैं, ओके। देखो स्टूडेंट्स, हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस तरीके से, अच्छा एक और बात, इसको सेंटर वाला पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ओ पॉइंट सेंटर इज अ वर्टेक्स। फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। जिस एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और उसके जो ऑपोजिट वाला एक्सिस होगा उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी, और ये जो है ना पॉइंट ये वाले, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, ये अब क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात अब याद रखोगे। आगे नेक्स्ट थिंग है, हम इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने लगे, रिजल्ट्स बताने लगी हूँ मैं आपको इसके, वो देखो आप ध्यान से ज़रा। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है रिजल्ट्स डिफाइन करने में, इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। जैसे कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला ली, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ली, है ना, इसी तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी हमने लेते हैं। तो अगर तो इलिप्स जो है इस टाइप का है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, इस चीज़ का प्रूफ है आपकी बुक में गिवन है, पर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेरी लेंथी अगर आप इसका प्रूफ करोगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, जो प्रूफ्स हैं वो पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आप डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आप प्रूफ को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपकी बुक में गिवन है, आप उसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर इलिप्स कुछ इस टाइप का है तो इसकी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चे। ये देखो, अब ये ऐसा क्यों है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इक्वेशन मतलब कैसे बननी, ए और बी यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई क्या है, ठीक है। ये देखो बच्चे, हम मेजर एक्सिस का ना यहाँ तक हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो होता है ना उसको हम ए लिखते हैं, ठीक है, दिस इज ए। और यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ए हो जाएगा। इधर वाली साइड पे डिस्टेंस ए ही है, कोऑर्डिनेट माइनस ए, मतलब ए ही है ये भी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। तो इफ़ आई वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, a,0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इधर लिखने कोऑर्डिनेट कहना है, राइट इट एज -a,0, ठीक है ना, तो ये लिख सकती हूँ, ओके। एंड अगर ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस वी टेक इट एज b, ठीक है, ये भी डिस्टेंस वी टेक इट एज b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये पॉजिटिव जा रही है, वाई एक्सिस वाली साइड पे है, कैन आई राइट इट एज 0, b, है ना। तो कैन आई राइट इट एज 0, -b, ठीक है ना, इसको लिख सकती हूँ।
तो स्टूडेंट्स अगर ये मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मुझे आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ बताओ, लेंथ इफ़ आई वांट कि मुझे आप लेंथ बताओ उसकी क्या आएगी। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है ना, ये वाला मेजर एक्सिस इज दिस डिस्टेंस, दिस कंप्लीट डिस्टेंस। इफ़ ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस भी ए है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस वाला डिस्टेंस, ठीक है। मेजर एक्सिस वाला अगर ये भी ए है, अगर ये भी ए है, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए है, तो ये कंप्लीट लेंथ को मैं क्या बोलती हूँ, मेजर एक्सिस। ये देखो मैंने लिखा हुआ है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगी, ए प्लस ए व्हाट इज 2a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं वही लिखने लगी हूँ, रिजल्ट हम जैसे हमने बनाया था वही लिखने लगी हूँ। इफ़ द इक्वेशन इसकी ये है, ये वाली इस टाइप का एलिप्स है, इसका एलिप्स इस कुछ इस टाइप का। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस मीन्स दिस लेंथ, ठीक है। तो दिस लेंथ इज व्हाट, मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे इसको, अगर मैं ये डिस्टेंस ए लेती हूँ, ये भी ए है, तो कंप्लीट कितना हो गया 2a, ठीक है ना। इस केस में बच्चे मेजर एक्सिस का आप लेंथ क्या लिखोगे बेटा, इस केस में देखो बेटा मेजर एक्सिस, इस केस में मैंने आपको बताया कि इस केस में ये वाली जो है ना जिस पे फोकस लाई कर रहा है, अब ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। अगर ये मेजर एक्सिस है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा a, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा a, तो लेंथ तो 2a ही आएगी यहाँ पे भी मेजर एक्सिस की, ठीक है ना। तो बेटा आपने ना एक अब बात याद ये रखनी है अभी आपने, कि जब भी आपने मेजर एक्सिस लेने हैं ना, मेजर एक्सिस उसका आपने a के ही इक्वल लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। जैसे कि आप ये लिखोगे मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस थे ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको मैंने a यहाँ पे लिखा, इधर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गए, इसका मतलब अब ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो a के इक्वल है, ठीक है। समझ गए ये वाली चीज़, अब ये मेजर एक्सिस है, अब ये a वाले डिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हो तो क्या लिखूँगी 0,a, एंड अगर इसके यहाँ पे लिखने हो तो क्या लिखूँगी 0,-a, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यहाँ पे कितनी है, a प्लस a दैट इज़ 2a, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि ये वाले डिस्टेंस की लेंथ निकालनी है मुझे, वो क्या आएगी b प्लस b दैट इज़ इक्वल टू 2b, ठीक है। तो अगर आपके पास माइनर एक्सिस अगर ये वाला पैराबोला इलिप्स है तो भी क्या आएगी 2b, अगर आपके पास ये वाला इलिप्स है तो यहाँ पे ये भी b, तो क्या आएगा 2b, ठीक है स्टूडेंट्स ऐसे। तो अब आगे बात आ गई वर्टिसेस की। इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्टिसेस, बच्चे ये वर्टिसेस आए इसकी वर्टिसेस, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस देखो आपके पास क्या क्या आएंगी, वर्टिसेस बच्चे देखो इसकी आएंगी ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़, बिकॉज मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये आएगी या तो -a,0 या +a,0, ठीक है। तो क्या ना राइट द वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स इज इक्वल्स टू +-a,0, ठीक है। मैंने लिख दिया कि या तो +a,0 आएगा या -a,0 है, इसकी ये वर्टिसेस होंगी, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसकी वर्टिसेस क्या आएंगी, वर्टिसेस बच्चे वही वाली लेनी, अब इसकी वर्टिसेस ये नहीं बन जाएंगी, ठीक है बच्चे, सॉरी ये वर्टिसेस नहीं है यहाँ पे, इसकी वर्टिसेस यही वाली बनेंगी, क्योंकि आपने वही वाला पार्ट लेना है जिसके ऊपर फोकस लाई करता है, वही वर्टिसेस होती है, वही मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस के ही जो बाउंड्री है कॉर्नर्स है वो वर्टिसेस है, ओके। सो यहाँ पे वर्टिसेस क्या बन जाएंगी 0,a और 0,-a, मतलब y वाली साइड पे a आ जाएगा, तो वही मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे 0, +-a, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे वर्टिसेस के, ओके। तो ये बात होगी। नेक्स्ट इज दी फोकस। बच्चे फोकस अब हम कैसे लेते हैं, जो हमने फोकस का पॉइंट्स लेने हैं ना, यहाँ पे देखो बच्चे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब O से लेके F1 तक का डिस्टेंस, इसको मैं लेती हूँ फोकस। तो ये डिस्टेंस होता है C लेती हूँ, C के साथ डिनोट करते हैं डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी C के साथ, ठीक है जी। तो आप इसको क्या करो, F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, देखो अगर इधर वाली साइड पे C है, ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे C,0, ठीक है। अगर इधर वाली साइड पे F1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हो तो क्या लिखोगे -C,0, क्योंकि नेगेटिव साइड पे है -C,0, ठीक है।
इसी तरीके से बेटा ये देखो यहाँ पर F1 तक का डिस्टेंस जो है वो है C, ठीक है। यहाँ पर भी F2 तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके सॉरी F2 तक का वो है C, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, C। अब F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, -C, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले इलिप्स की के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ +-C, 0। इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए लिखोगे 0, +-C, ठीक है ना, क्योंकि ये y एक्सिस पे C है, तो ये लिखोगे। अभी देखो लेंथ ऑफ द लेटर सेलेक्टम है ना, ये आपने लेंथ ऑफ द लेटर सेलेक्टम का मतलब होता है कि आपने जब आपने पैराबोला भी किया था तो आपने लेंथ ऑफ द लेटर सेलेक्टम निकाली थी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेटर सेलेक्टम इसका रिजल्ट है, आप ये डायरेक्टली याद रखोगे, इसका भी प्रूफ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रखोगे 2b²/a, इसका भी आप क्या लिखोगे 2b²/a, ठीक है। अब b और a मैंने आपको बता दिया कि क्या है, b है माइनर एक्सिस, a है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो b² की जो वैल्यू होगी आप वहाँ लिखोगे, a की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से लेटर सेक्टम आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर बेटा सबका कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर हमने यहाँ पे लिया 0, 0 पे, तो सेंटर आपका सबका यही है 0, 0, ठीक है, इलिप्स का, ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। ये देखो बेटा, अगर मैं इस पूरी एक्सिस को इतना जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को मेजर एक्सिस बोल रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ मेजर एक्सिस। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इसका आधा वाला पार्ट क्या ना, राइट इट एज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, उसको मैं लिख सकती हूँ। देखो अगर पूरी की पूरी मेजर एक्सिस 2a के इक्वल आ रही है, तो अगर मैंने माइनर लिखनी हो, माइनर सेमी मेजर एक्सिस मतलब, ठीक है ना, सेमी मेजर किसके इक्वल आएगी a के, यहाँ पर भी a, ठीक है। हाफ कर लो ना, हाफ, इसका मतलब यहाँ तक, ये पूरी 2a है, तो यहाँ तक अगर सेमी मेजर, अगर ये पूरी 2a है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँ तो वो सेमी मेजर होगी ना, सेमी मेजर क्या है a और a। अगर इसी तरीके से माइनर की बात करूँ, सेमी पूरी माइनर 2a है, माइनर इतनी b इतनी भी b, तो आप क्या लिखोगे सेमी माइनर है b और यहाँ पे भी b, ओके। तो यहाँ पे बेटा हमने रिलेशनशिप किस में डिफाइन करना, रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस यानी कि a, सेमी माइनर किसको बोलोगे b को, एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। डिस्टेंस ऑफ द फोकस मतलब कि यानी कि यहाँ से लेके डिस्टेंस ऑफ द फोकस, यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है c, ओके। यहाँ से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है c। इसका मतलब आप किस किस की में रिलेशन निकालोगे, a, b एंड c, ठीक है। इसका आप रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करोगे, ओके। और तो देखो स्टूडेंट्स, इसका रिलेशनशिप भी है आपकी बुक में, ये टोटल डेरिवेशन गिवन है, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा डायरेक्ट रिजल्ट्स को अप्लाई कीजिए, ठीक है। a² = b² + c², मतलब कि a, b एंड c, वेयर a इज़ अ सेमी मेजर एक्सिस, b इज़ अ सेमी माइनर एंड c है मतलब फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, मतलब सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम c बोलते हैं, उसका स्क्वायर। सो a = √b² + c², ठीक है। इसका पूरा प्रूफ आपकी बुक में गिवन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ इट, ठीक है। आपने सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं ताकि आप इसके क्वेश्चंस कर सको, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलिप्स। और एक और चीज़ यहाँ पर आती है, दैट इज़ द इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सेकेंड थिंग इज़ द इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द, इसका भी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, E = C/A, ठीक है। इसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज़ इसेंट्रिसिटी, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है इसेंट्रिसिटी के बारे में, बट फॉर द टाइम एक रिजल्ट याद रख लो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, हर कॉनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी हम अलग अलग निकालते हैं, जितने भी कॉनिक सेक्शन करेंगे, तो इसेंट्रिसिटी पे मैं एक और वीडियो आपको बना के भेज दूंगी, ठीक है। बट फॉर द टाइम आप याद रखो कि E = C/A, ठीक है, वेयर C क्या है, डिस्टेंस है फोकस से सेंटर तक का, और A आपको पता है कि सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर द इलिप्स। अब आपको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, एक बार फिर से देख लो। इलिप्स कैसे बनता है, सबसे पहले फोकस से लेके पॉइंट तक का जो सम वाला डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए,
ये ऐसे इलिप्स बना हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज़ को जिसके ऊपर फोकस लाया करता है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, जिसके ऊपर जो ऑपोजिट वाली दूसरी रहेगी उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके इक्वल होता है? 2a के इक्वल होता है, ठीक है। माइनर एक्सिस किसके इक्वल होता है? 2b के इक्वल होता है, ओके। एंड देखो जिस साइड वाली जो होती हैं जिसके ऊपर फोकस लाया कर रहा था, साइड्स जो होती हैं इसकी बाउंड्रीज इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। इसकी अगर वर्टिसेस क्या आएंगी a,0, इसकी -a,0, इसकी क्या हो जाएंगी 0 भी, इसकी 0 -b, ठीक है। फोकस है, फोकस तक का डिस्टेंस को हम c के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा c,0, यहाँ तक का डिस्टेंस -c,0। बहुत ईजी है, वेरी ईजी, पैराबोला से ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। इसकी इक्वेशन आएगी x² + y² + b² = a। इसकी इक्वेशन ऐसे ही क्यों आएगी? देखो बेटा, जिसके ऊपर ये लाई कर रहा होता है ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस है ना ये वाला, तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। मेजर एक्सिस वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे क्या आएगा? मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² / a²। इस केस में अब देखो क्या है यहाँ पे, इसके मेजर एक्सिस जो है ना, अब इसका फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस x² के नीचे हमेशा मेजर एक्सिस ही आना है। आप ये याद रखो कि x² के नीचे मेजर एक्सिस की ही आना है, ठीक है। और y² के नीचे हमेशा क्या आना? माइनर ही आना है, ठीक है ना। तो y² के नीचे हमेशा माइनर। तो इस केस में मेजर माइनर चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं करना आपने, ये जो बेसिक रिजल्ट है वो चेंज नहीं करना। मेजर माइनर यहाँ पे चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो मेजर आप किसको बोलोगे? जिसके ऊपर फोकस लाया करता है। इस केस में y एक्सिस के ऊपर फोकस लाया करता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। इस केस में ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो 2a है, मतलब y एक्सिस वाला ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2a है, ठीक है ना। और इस केस में ये वाला माइनर एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है वो है 2b, ओके। और उसी अकॉर्डिंग हमारे ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेट्स a,0 नहीं रहेंगे, अब 0, a हो जाएंगे, ठीक है ना। इस यहाँ पे हो जाएंगे 0, -a, ठीक है। यहाँ पे फोकस के भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे 0, c, 0, -c, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे। ये सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप कि आपको ये रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये आप आपकी बुक में प्रूफ अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप ये रिजल्ट को ना याद रख लो, ठीक है। और एक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की रिलेशनशिप तीनों का, सेमी मेजर, सेमी माइनर और फोकस तक का। a = √b² + c²। किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी आ सकती है कि c निकालो, b निकालो, a निकालो। इसेंट्रिसिटी E = c/a रिजल्ट्स, okay. So next I'm going to explain the examples of the ellipse, ठीक है। So do that. Thank you so much.